बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर 4 बेसिक डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक छोटी सी बात कि अगर आप वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली देखेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनकी 4 बेसिक डेफिनेशंस के साथ समझ आ जाएगा, बल्कि आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप अटैम्प्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, टाइटल ज़रा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we study relationship between electricity and chemical reaction. केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जब हम इसको पढ़ते हैं वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि कैसे केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या कैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉज करता है केमिकल रिएक्शन को। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर के टाइटल का इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक सी डेफिनेशन। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेसिकली हर एक की 4 डेफिनेशंस हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इनकी चारों बेसिक सी डेफिनेशन बता देता हूँ और फिर हम उनको एग्जांपल्स के साथ कवर कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन कहते हैं जी हम गेन ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है, फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन को, फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यानी इन चारों में से कोई एक भी होगा तो वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी या वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। इसी तरह इसका वाइस वर्सा, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो रिडक्शन होगा। इसी तरह ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा और ये भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, इन चारों में से कोई एक भी होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे रिडक्शन हो रही है या वो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, फिर से देख लें, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन क्या होती है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब अगर आपको कंफ्यूज करे, अक्सर स्टूडेंट को ये बात कंफ्यूज भी करती है कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा ना वो मिक्सअप कर जाते हैं। आप जब भी इलेक्ट्रॉन को देखें तो इट विल बी कंसिडर्ड एज, आपके माइंड में होना चाहिए अच्छा ये हाइड्रोजन ही है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि देखें इनका प्रोटोकॉल सेम है, गेन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, इसी तरह लॉस और लॉस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह आपका जब इलेक्ट्रॉन का जब बेस होगी डेफिनेशन की और उस लिहाज से आप देख रहे होंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। चलें अब 1 बाय 1 हम इसको कंसिडर करते हैं और एग्जांपल्स के साथ करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन कैसे बनेगी। चलें, सबसे पहले है जी ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसी तरह रिडक्शन। अब हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। मेरे पास एग्जांपल है Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स अस 2Fe प्लस 3CO2। जी, अब देखिए Fe2O3
अपना ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है। देखें Fe2O3 यहाँ पे इसके पास 3 ऑक्सीजन थे और यहाँ पे Fe अकेला हो चुका है, यानी अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन लॉस किया है, ऑक्सीजन आयरन ने ऑक्सीजन लूज़ किया है। ठीक है, तो Fe2O3 क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, या ये Fe आयरन जो सा है वो रिड्यूस हो गया। तो Fe2O3 आप लिख लें लूजेस ऑक्सीजन। ठीक है, सो अंडरगो रिडक्शन। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड था, उसने एक ऑक्सीजन गेन कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गेन्स ऑक्सीजन, सो अंडरगो ऑक्सीडेशन। आप समझ में आया? अच्छा, अब एक बेसिक सा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आयरन का ओर था और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ये कमर्शियली या इंडस्ट्रियली आयरन प्योर मेटल हासिल करने के लिए ना ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ये वाला रिएक्शन करते हैं और इससे हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, आयरन ओर से। और मैं अभी आपको ये बुक पे भी दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद हम जो है ना वो कर लेते हैं। ये देखिए, इन steel mill iron ores usually oxides of iron are converted to pure metal commercially by the reaction with coke in blast furnace. The carbon first reacts with air to form carbon monoxide which in turn reacts with iron oxide as follows. यानी पहले जो कोक होता है यानी कार्बन होता है वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 के साथ मिलके आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है, CO। इसको बैलेंस कर लें तो ये हो जाएगा 2CO और ये 2C। पहले ये रिएक्शन होता है, उसके बाद ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है आयरन के ओर के साथ, तो आयरन को सेपरेट करता है, प्योर मेटल मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है जी मेरे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना होगा हमें। ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, जो सेकंड डेफिनेशन थी उसकी भी मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। और वो होगी मेरे पास 2C2H2 प्लस 5O2 gives us 4CO2 प्लस 2H2O। अब देखिए, आप लिखेंगे C2H4 और O2, ये ऑक्सीजन, इसने क्या किया है, C2H4 ने, कार्बन ने देखें हाइड्रोजन लूज किया, लूजिंग या लूजेस हाइड्रोजन, जबकि ऑक्सीजन ने गेन किया है हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो अंडरगो ऑक्सीडेशन। जबकि O2 गेन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन जो है वो अंडरगो रिडक्शन। ये था बिल्कुल देखें हाइड्रोजन की बेस के ऊपर ना जो सेकंड डेफिनेशन बन रही थी, ये वाली हमने पढ़ी है ऑक्सीजन की बेस के ऊपर, लूजेस ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, फिर लूजेस हाइड्रोजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम तीसरी एग्जांपल जो हमारे पास थी वो थी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन की बेस पे, और इक्वेशन है मेरे पास CuO प्लस Zn गिव्स अस Cu प्लस ZnO। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा पहले ब्रेक कर लेते हैं, इसके आयनिक फॉर्म आइंस बना लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस O नेगेटिव 2 प्लस मेटल एटम है तो ये Zn का Zn ही रहेगा, ये याद रखना है। जो सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसका एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो ही होती है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, प्लस जिस तरह Cu को भी एज इट इज़ छोड़ देंगे और इसको फिर हम ब्रेक कर लेंगे, Zn2 पॉजिटिव प्लस O नेगेटिव 2। अब जो एक जैसे थे वो हमने कट कर दिए, जो बच गए वो लिख लें, Cu2 पॉजिटिव प्लस Zn गिव्स अस Cu प्लस Zn
2 पॉजिटिव। अब आप इसकी चाहें तो अलग-अलग भी लिख लें कि जो कॉपर है Cu 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, गिव्स अस Cu हो गया, और Zn जो था इसने लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। कॉपर अंडरगोज रिडक्शन, ये देखें, एंड जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कॉपर क्यों रिडक्शन कर रहा है? बिकॉज ऑफ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशंस मेन थी, ये हमारे पास इसकी 3rd डेफिनेशन आ गई। अच्छा, अब जो इसकी 4th डेफिनेशन थी ना, अकॉर्डिंग टू 4th डेफिनेशन, वो क्या थी जी? इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। या ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखें विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अच्छा, अब जब हम इसे देखेंगे और हम इसको इसी इक्वेशन के अंदर ही देख लेते हैं। ये देखें, कॉपर की यहाँ पे समझें, ये 2 इधर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप इसी के ज़रिए देख सकते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है जी? +2। ठीक है, कॉपर की मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बल्कि इस इक्वेशन को लिखता हूँ, ये वाली Cu2 पॉजिटिव प्लस Zn गिव्स अस Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव। अच्छा, कॉपर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी? +2। ठीक है, यहाँ पे कॉपर आयन की, जबकि यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है? डिक्रीजेज। ठीक है, +2 से 0 हो गई, ये डिक्रीजेज, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। तो डिक्रीज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? रिडक्शन। ये देखें, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। तो इस डेफिनेशन से देखा तो तब भी कॉपर रिड्यूस ही कर रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है, तो रिडक्शन। ठीक है, ये कॉपर के लिए। इसी तरह जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें 0, अकेले की हमेशा 0 होती है। ये भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूल्स भी आएंगे तो भी बता देता हूँ। और आयन की वही होती है जो उसका चार्ज होता है, तो इसकी है जी +2। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0 से +2, इंक्रीज कर गई। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिंक देखें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली भी अंडरगोज ऑक्सीडेशन और इसके अकॉर्डिंगली भी ऑक्सीडाइज कर रहा है और या ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ये थी हमारी 4th डेफिनेशन। अब मैं इसको सम अप भी कर देता हूँ क्विकली, और फिर हम इसकी बुक में जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन थी कि आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीजन की बेस के ऊपर देखना है कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। तो हमें पता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो रिडक्शन होता है। इस रिएक्शन के अंदर अगर आप आयरन को देखते हैं तो आयरन ने अपना ऑक्सीजन जो था वो लूज़ कर दिया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। सो Fe2O3 अंडरगोज रिडक्शन या आयरन रिड्यूस कर गया। ठीक है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड ने एक ऑक्सीजन गेन कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। या आप ये भी कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, क्या ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब कार्बन ने हाइड्रोजन यहाँ पे लूज किया, ये देखें यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन था और यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो कार्बन ने हाइड्रोजन लूज किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। सो C2H4 इज अंडरगोज ऑक्सीडेशन या कार्बन ऑक्सीडाइजेज। दूसरा ऑक्सीजन था यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आ गया हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन गेन कर लिया, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, सो O2 अंडरगोज रिडक्शन। थर्ड डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन को आपने कंसिडर करना है एज हाइड्रोजन ही, उसका रूल सेम ही है।
हमने क्या किया, बेसिक इक्वेशन थी उसको हमने आइंस में स्प्लिट कर लिया ताकि हम उसके चार्जेस को देख सकें। ये स्प्लिट किया, O2 नेगेटिव, O नेगेटिव टू स्पेक्टेटर था, इसको हमने काट दिया। बेसिक हमारे पास आयनिक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। इसको आयनिक नहीं कहेंगे, बेसिकली चार्ज के साथ वाली इक्वेशन ये हो गई। रूल यही है, करना ऐसे ही है आपने। फिर उसके बाद आपने इसको चाहे तो अलहदा लिख लें, चाहे तो यहीं पे ही बता दें। तो मैंने इसको अलहदा लिख लिया कि कॉपर जो है उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तभी कॉपर एटम बन गया, और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और वो जिंक आयन बन गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। फिर फोर्थ डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली था ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस के ऊपर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखना है। कॉपर और जिंक मैंने सेम इक्वेशन ली, ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी। मैंने देखा कि कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2, इधर हो गई 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन होती है। जबकि जिंक की लेफ्ट साइड पे एज अ रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, राइट साइड पे जिंक आयन बन चुका है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को कहते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। अब इसके अकॉर्डिंगली भी देखें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है और सेम है, ठीक है। तो आप जो भी डेफिनेशन उठाएंगे बेसिकली वो एलिमेंट वहाँ पे या ऑक्सीडाइज ही हो रहा होगा या वो रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। जिस डेफिनेशन को मर्जी उठा के आप देख लें, डन। चलें अब हम बुक की एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH4 + 2O2 गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस हीट, यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, अब आपने बताना है इसको ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताना है। अब देखें आप, कार्बन ने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन लूज़ किया, यहाँ पे उसके साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पे राइट साइड पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यानी कार्बन ने हाइड्रोजन लूज़ किया और सेम टाइम ऑक्सीजन गेन भी किया। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड द गेन ऑफ ऑक्सीजन दोनों का मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है। सो कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सिंपल आप ये बात लिखें, आप लिखें कार्बन लूजेज हाइड्रोजन एंड गेन्स ऑक्सीजन, ठीक है। सो कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला था, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। सो ऑक्सीजन गेन्स हाइड्रोजन, सो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, सो ऑक्सीजन अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन गेन्स हाइड्रोजन एंड द गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, सो ऑक्सीजन अंडरगोज रिडक्शन। ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.1 और ये सारे क्वेश्चन जो है ये मैं करवाता हूँ सीक्वेंस के साथ। अब है जी मेरे पास, आइडेंटिफाई करें एलिमेंट्स को अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस को देख लीजिए, मैं भी कॉपी के ऊपर एक ही दफ़ा लिख लेता हूँ और फिर हम वहीं से ही सॉल्व कर लेते हैं। मैंने ये चारों क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं। एक्सरसाइज 7.1 कॉन्सेप्ट असेसमेंट 1 2 3 4। पहला सवाल है N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3, और अब हमने बताना था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, यहाँ पे नाइट्रोजन गेन्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गेन्स हाइड्रोजन, देखें ना नाइट्रोजन ने गेन कर लिया ना हाइड्रोजन एंड बिकम NH3। सो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज, बताइए क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ठीक है। सो नाइट्रोजन अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है। ये अभी हमने रूल्स देखे भी हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए, 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन O2 जो है, ऑक्सीजन गेन्स हाइड्रोजन। अब इसको यहाँ पे H ही लिखें आप, हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, सो अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो गेन कर रहा है हाइड्रोजन को, सो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन।
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम एग्जांपल जो अभी हमने पहले भी की थी, ये बिल्कुल सेम ही है। Fe2O3 + 3CO गिव्स अस 2Fe + 3CO2। ये मैं आपको यहीं पे भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमने की थी, सेम एग्जांपल उसने यहाँ पे दे दी। Fe2O3 लूजेज ऑक्सीजन, Fe2O3 ने ऑक्सीजन को लूज़ किया एंड विल बिकम प्योर मेटल, हमें प्योर मेटल मिल गया आयरन का। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन को गेन किया, CO था, CO2 हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने 1 ऑक्सीजन गेन कर ली, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे जी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ठीक है। यही आप वहाँ पे भी लिख लीजिएगा। सो डन। फोर्थ वन इज मेरे पास है 4Al + 3O2। अब एल्यूमिनियम ने सिंपल क्या किया, एल्यूमिनियम गेन्स ऑक्सीजन, सो अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हमारी बेसिक इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्विक असेसमेंट 7.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास है एग्जांपल 7.2 पहले, फिर उसकी एक्सरसाइज भी करते हैं। जबकि यहाँ पे है 2Ca + O2 गिव्स अस 2CaO। ये मैं अपने पास ही लिखता हूँ, और इसको हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को करना है ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप इसके पहले आइंस में स्प्लिट कर लें इसको, ये रहेगा Ca 2Ca प्लस ये O2 ही रहेगा, जबकि ये जो है ये हो जाएगा मेरे पास Ca2 पॉजिटिव प्लस O नेगेटिव 2, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, ये यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन हो जाएंगे, और 2 ऑक्सीजन आइटम थे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब बैलेंस हो गई। अब आप इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इक्वेशन सेपरेट कर लें। अच्छा, मैंने अब इन दोनों की इक्वेशंस भी अलग अलग करके लिख दी हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 2Ca और 2Ca2 पॉजिटिव वो इस इक्वेशन में लिख दिया, और O2 और O नेगेटिव 2 को मैंने नीचे लिख दिया रिडक्शन की फॉर्म में। अब मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैल्शियम ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो कैल्शियम तो गया ऑक्सीडेशन के अंदर, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे, तो ऑक्सीजन अंडरगोज रिडक्शन। ये तो हो गया सिंपल इसका आंसर। अब इसको ज़रा बैलेंस भी करके ना हम बैलेंस करना भी सीखते हैं। कैल्शियम जो है वो एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था, ठीक है। कैल्शियम का एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो इसी तरह कैल्शियम के 2 एटम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 कैल्शियम के एटम जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है। तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन के एटम है ना, तो एक और एटम फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम लूज़ कर रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन एटम गेन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बुक में छोटी सी मिस्टेक है इसको भी करेक्ट कर लीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। और तभी तो बराबर होगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। डन। अब देखिए कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.2। ये 4 क्वेश्चंस हैं, मैं इनको लिख लेता हूँ। 2Na + O2 2Na2O, और ये सारे मैं कॉपी पे लिख के फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ये तीनों इक्वेशंस लिख दी हैं, और ये है जी मेरे पास एक्सरसाइज 7.2 और कॉन्सेप्ट असेसमेंट। डन। अच्छा, अब हमने इसको ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करनी है। हम इसकी सबसे पहले आइंस बना लेते हैं, देखते हैं। ये एज इट इज़ ही रहेगा 4Na प्लस ये भी सेम ही रहेगा O2, और ये हो जाएगा जी मेरे पास Na पॉजिटिव 1 और प्लस O नेगेटिव 2। ऑक्सीजन के मैंने लिख दिया। अब इसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर कर लेते हैं। 2 + 2 4 थे, यहाँ पे ये 4 आ जाएंगे, और ये 2 था सिर्फ, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएंगे। अब देखें ये बराबर भी हो गए हैं, 2 और 4। डन। अब इसके आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली इक्वेशंस अलहदा कर दें। ऑक्सीडेशन की पहले लिखें, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्या करेंगे आप, 4Na गिव्स अस 4Na पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो सेकंड वाला था, अब ये लिखिए, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, प्लस ओ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी जी, गिव्स अस 2O नेगेटिव 2. So gain of electron is reduction. You see कि एक ऑक्सीजन एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 ऑक्सीजन एटम फिर ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे। ये था मेरे पास क्वेश्चन 1, होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 2 देखिए, 2Al प्लस 3Cl2 प्लस 2AlCl3, इसके आयंस बना लीजिए। 2Al as it is plus 3Cl2 भी as it is gives us एल्यूमिनियम। इसका आसान तरीका ये होता है, पहले आप ना उसके आयंस बना लें, एल्यूमिनियम प्लस 3, और ये हो जाएगा जी मेरे पास, क्लोरीन हमेशा -1 में होता है। ये जब आप लिख लें, आयंस बना लें, उसके बाद उसको बैलेंस कर लें। इस तरफ थे जी 2 एल्यूमिनियम थे ना, तो यहाँ पे आप लगा दें जी 2 एल्यूमिनियम, और क्लोरीन कितने थे, 2 3s are 6, तो यहाँ पे लिख दें 6। अब ये देखें बराबर हो गए, 6 क्लोरीन 3 2s are 6, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली अलहदा कर लीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा 2Al गिव्स अस 2Al प्लस 3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जी, देखें अब एक एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 एल्यूमिनियम फिर कितने लूज करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। सिमिलरली क्लोरीन जो है मेरे पास, एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है मेरे पास, ठीक है, तो 3Cl2 प्लस एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो 6 क्लोरीन फिर 6 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए थे एल्यूमिनियम ने, वो गेन किए 6 क्लोरीन के एटम्स ने, एंड विल बिकम 6Cl नेगेटिव, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। डन। सिमिलरली मेरे पास लास्ट Mg प्लस Cl2 गिव्स अस MgCl2। इसकी पहले इक्वेशन बनाइए, Mg प्लस Cl2 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसके बनाए Mg2 पॉजिटिव होता है और प्लस Cl -1 होता है। अब बैलेंस कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन आ गए, मैग्नीशियम एक ही था, मैग्नीशियम एक ही रहा, और यहाँ पे +2 है। अब देखिए ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। अब इसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इक्वेशन अलग अलग कर लें। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो Mg गिव्स अस Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कि एक ही मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और वही 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली क्लोरीन ने गेन करने हैं, तो क्लोरीन के 2 एटम हैं, +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एंड विल बिकम 2Cl नेगेटिव, ठीक है। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। क्लोरीन अंडरगोज रिडक्शन एंड मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ये था हमारे पास आज का लेसन। होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.2 भी बहुत ही अच्छे अंदाज में करवा दी। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा, और मज़ीद कंसेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।